नमस्कार दोस्तों आज फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है चित्र कि घर में किस तरीके के चित्र लगाए जाएं, कैसे चित्र लगाए जाएं जिससे सुखद स्थिति पैदा हो। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करते हैं चित्र विज्ञान। वास्तुशास्त्र में चित्र विज्ञान का अपना एक महत्व है। जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र के 3 अंग होते हैं, शिल्प, चित्र और स्थापत्य। वास्तुशास्त्र का विकास इन 3 अंगों से होता है। हम बात करते हैं शिल्प की, जिसमें मटेरियल बनाना, शिल्प, मूर्तिकला, मटेरियल, ईंटों का निर्माण, इस तरीके से इसको शिल्प कहा जाता है। उसके बाद चित्र यानी नक्शे बनाना और घर में लगने वाले चित्र बनाना, भवन में लगने वाले चित्र बनाना, वह चित्र हो गया। और स्थापत्य यानी भवन का निर्माण करना। तो दोस्तों इस तरीके से वास्तुशास्त्र के 3 अंग हैं, शिल्प, चित्र और स्थापत्य। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि घर में किस तरीके के चित्र लगने चाहिए और किस तरीके के चित्र नहीं लगने चाहिए। ये बहुत बड़ा विज्ञान है दोस्तों कि खुदी को कर बुलंदना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी श्रृंखला में आज हम एक नया सब्जेक्ट लाए हैं। और दोस्तों ये आप जिस घर का वास्तु फिजिकली ठीक नहीं हो सकता, उस घर में हम इसे वर्चुअल वास्तु बोलते हैं। चित्र लगाकर उस घर के वास्तु को सुधारा जा सकता है किसी सीमा तक। तो दोस्तों इसलिए ये बड़ा अहम विज्ञान है चित्र विज्ञान, जिसके अंदर हम देखते हैं आप जब शब्द सुनते हैं तो उसके अंदर आपको जो आपकी भावनाएं उठती हैं वो कम उठती हैं। और जब हम चित्र देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं तो आप इतने भावुक हो जाते हैं, आप खो जाते हैं उसमें। तो दोस्तों ये चित्र जो है, अगर आप रिपीटेडली इसको रोज देखेंगे किसी चित्र को, तो डेफिनेटली आपके शरीर में, आपकी भाव भंगिनाओं में उसका प्रभाव आ जाएगा। हमारा बड़ा इस पे गहन अध्ययन किया हमने। हम लगभग 25-30 साल से इस विकास के ऊपर लगे हुए हैं। इसके ऊपर हमारे प्रयोग चलते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो घर में किस तरीके के चित्र लगने चाहिए और किस तरीके के नहीं लगने चाहिए। दोस्तों घर के अंदर कुरूप अंग कटे हुए, जानवरों के अंग कटे हुए लोग लगा लेते हैं। दोस्तों नहीं लगाना चाहिए। खंडर हो जाते हैं वो घर एक दिन। भयानक सीन और रोते हुए चित्र, उदास चेहरे, ये घर में नहीं लगाने चाहिए। घर में लगाने चाहिए खुशनुमा चेहरे, खुशहाल, उत्सव, मीटिंग, भोजन, इस तरीके के चित्र लगाने चाहिए। अभी हम आएंगे इस बात पे कि किस दिशा में कौन सा चित्र लगाना चाहिए और कैसे आप दुनिया में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस चित्र विज्ञान से। ये वर्चुअल वास्तु है, जहां पे वास्तु फिजिकली आप चेंज नहीं कर सकते। इस वास्तु के द्वारा आप, वर्चुअल वास्तु के द्वारा आप उस आदमी को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हम एक बार एक जगह गए जहाँ पे एक बच्ची पैदा हुई जिसके 4 हाथ थे। तो दोस्तों बड़े अचंभित हुए हम जब हम वहाँ गए और उस घर में देखा तो उस घर के अंदर उन्होंने काली माता की फोटोएं लगा रखी थी, बहुत बड़ी बड़ी, और बड़ी भयंकर पूजा करते थे वहाँ पे वो लोग। और वह बच्ची वहाँ उसी स्वरूप में पैदा हो गई और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इसलिए इस तरीके की फोटोएं घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा तस्वीर, ऐसे स्वरूप है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं और उसका पास्ट अगर देखें भिखारियों वाला रहा है, तो दोस्तों निस्संदेह आप उस स्थिति में आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने किसी स्वरूप की पूजा करनी है, किसी स्वरूप का आवाहन करना है, तो ऐसा कीजिए जैसे राजा महाराजाओं का हो। आप उसी पोजीशन में आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आप ये समझ लें, अगर आपको धन चाहिए तो उत्तर दिशा में धन की फोटो लगा दें, करेंसी की फोटो लगाएं, गोल्ड की फोटो लगाएं। आप रोज रोज उस फोटो को देखेंगे, आपको एक चीज आप समझ लीजिए, जब आपके अंदर किसी चीज की पाने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है दोस्तों, तो वह चीज मजबूर हो जाती है आपके पास आने के लिए। तो दोस्तों उत्तर दिशा में आप धन की फोटो लगाएं, गोल्ड की फोटो लगाएं, तो दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे धन की आवक बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनकी फोटो साउथ में, दक्षिण में लगाएं, किसी मरे हुए की नहीं।
उनकी फोटो दक्षिण में लगाएं, आप देखेंगे कि आपका सक्सेस रेट बढ़ना शुरू हो गया है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति को या जिस सब्जेक्ट को आपने अपने से दूर करना है उसकी फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। तो इस तरीके से दोस्तों फिर वही सवाल एक खड़ा हो जाता है कि खुद ही को कर बुलंदित ना कह, तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कंट्रोल कर लेंगे अपने सिस्टम को। और बच्चों की फोटो भी नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में आप जरूर लगाएं, उससे बच्चे आपके काबू में रहेंगे, उनकी ग्रोथ होगी। दोस्तों 3 एक्शन होते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, बर्थ, लाइफ और डेथ। कोई चीज पैदा होती है, उसको कोई एक स्पैन मिलता है, लाइफ स्पैन मिलता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नॉर्थ से ईस्ट तक का जोन जो है वो बर्थ जोन है, और साउथ ईस्ट से वेस्ट तक का जोन लाइफ जोन है, और नॉर्थ वेस्ट का जोन जो है वो डेथ जोन है। तो आप इनको यूज करें और आप देखेंगे कि सभी चीजें आपके काबू में आनी, आपके अधिकार में आनी शुरू हो गई है। दोस्तों इस तरीके से चित्र विज्ञान बड़ा काम करता है। समय की कमी के कारण हम इसको नहीं बता पा रहे, और ऐसा हर वीडियो में होता है कि हम कुछ ही टिप आपको दे पाते हैं, अदरवाइज इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा नहीं बता सकते, तो इसके लिए कोशिश करेंगे हम कोई कि आपको इसके बारे में इसकी गहन जानकारी दी जाए। परंतु आज हम यही समाप्त करते हैं इस विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।